नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है लैलतुल जायज़ा की फ़जीलत और ईद उल फ़ितर के मसनून आमाल। सामीन मोहतरम, चांद रात को इस्लाम में लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है। ये वो मुबारक रात है जब अल्लाह तबारक व ताला अपने रोज़ेदार बंदों को पूरे महीने की मुशक्क़त और इबादत का सिला अता फरमाता है। सुनन इब्ने माजा की हदीस से मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सवाब की नीयत से दोनों ईदों की रातों में क़याम किया तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे। लेकिन अफसोस कि आजकल हमारा अलमिया ये है कि हम आखिरी और शानदार अफ्तार के बाद ये समझ लेते हैं कि बस अब छुट्टी हो गई। बहुत से लोग इस अजीम रात को बाजारों की चहल पहल और खराफात में गुजार देते हैं, जबकि ये तो जागने और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी मजदूरी वसूल करने की रात है। सामीन मोहतरम, यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रहना चाहिए कि पूरा माह रमज़ान शयातीन कैद थे, लेकिन चांद नजर आते ही वो जंजीरें खोल दी जाती हैं। अगर हमने रमज़ान ख़त्म होते ही खुद को उन्हीं पुरानी बुराइयों, गफलतों और गुनाहों के हवाले कर दिया तो याद रखिए फिर ईद हम नहीं मनाएंगे, बल्कि असल ईद तो शयातीन मनाएंगे कि वो हमें दोबारा अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए। हमें न सिर्फ ईद के दिन बल्कि बाकी पूरी जिंदगी शयातीन के शर और उनके बिछाए हुए जालों से खुद को महफूज रखना है। तभी हमारी ईद हकीकी मानों में ईद होगी। सामीन मोहतरम, ईद उल फितर का आगाज कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ज़माना जाहिलियत के मुताबिक 2 दिन खेल कूद में गुजारते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले 2 बेहतरीन और पाकीज़ा त्यौहार अता फरमाए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अहदीस में आता है कि ईद की सुबह अल्लाह के फरिश्ते रास्तों पर खड़े होकर लोगों पर सलामती भेजते हैं, और जब बंदे नमाज पढ़कर फारिग होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इन सब को बख्श दिया और उन्हें उनका पूरा पूरा अजर अता फरमा दिया। सामीन मोहतरम, इस मुबारक दिन के मसनून अमाल में गुस्ल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना और ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ बिलखुसूस ताकदद खजूरें खाना शामिल है। और जब मीठी का जिक्र आए तो हमारे इस खित्ते की उस खूबसूरत रवायत का जिक्र कैसे भुलाया जा सकता है। माजी करीब तक हमारी माएँ और बहनें घरों में सवैयाँ, खीर, हलवा और दीगर मीठे पकवान तैयार करती थीं और फिर उन्हें रिश्तेदारों और हमसायों के घरों में भिजवाया जाता था। ये मोहब्बतों के तबादले का एक ऐसा सिलसिला था जो पूरी आबादी को एक कुंबे की तरह जोड़े रखता था। मगर अफसोस कि आज ये खूबसूरत रस्म दम तोड़ रही है। हमें चाहिए कि इस त्यौहार पर इस रवायत की हौसला अफजाई करें और इसे दोबारा जिंदा करें। सामीन मोहतरम, खुशी के इस मौका पर ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चों को भी अपने हमरा ईदगाह ज़रूर लेकर जाइए। नमाज ईद से कबल सदका फ़ितर ज़रूर अदा कीजिए ताकि गरीब बहन भाई भी खुशियों में शरीक हो सकें। ये भी सुन्नत है कि ईदगाह एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से तकबीरात तशरीक पढ़ते हुए वापस आएं। अगर रास्ते में या मस्जिद के करीब गजा के मजलूम बच्चों के लिए कोई इमदादी कैंप लगा हो तो उसमें अपना हिस्सा जरूर डालिए। सामीन मोहतरम, वापसी पर अगर आपके वालिदैन अलग घर में रहते हैं तो सबसे पहले उनके पास जाइए, उनकी दुआएं लें, फिर अपने दीगर बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मिले
اور یاد رکھیں جب عزیزوں سے گلے ملیں تو صرف عید مبارک کہنے کے بجائے مسنون دعا تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، ضرور پڑھیے۔ اور بچوں کو پیار اور عیدی دیجیے۔ اور ہاں، آپ کے جو عزیز و اقارب اور دوست احباب دوسرے شہروں یا بیرون ملک مقیم ہیں، انہیں فون کر کے اپنی دعاؤں اور نیک جذبات کا پیغام ضرور پہنچائیے، کیونکہ اپنوں کو یاد رکھے بغیر عید کی خوشیاں ادھوری ہیں۔ سامعین محترم، ماہ سیام ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور چاند رات کے سائے ہم پر گہرے ہو رہے ہیں۔ آئیے لیلۃ الجائزہ کی اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں اپنے پروردگار کے حضور ہاتھ پھیلائیں۔ آپ بھی پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ آمین کہیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب ذوالجلال، اس ماہ مبارک میں کی گئی ساری عبادات کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری خطاؤں اور خامیوں سے درگزر فرما۔ یا رب کریم، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ یا پروردگار، ہمارے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں میں محبتیں اور اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اس کی حفاظت فرما اور ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، آج خوشی کے اس موقع پر فلسطین، غزہ، ایران، پوری امت مسلمہ کی غیبی مدد فرما اور مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ معزز سامعین، میری طرف سے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دلی اور پرخلوص عید مبارک۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔